जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, अगर ये आपने एक कार्य कर लिया तो वास्तविक रूप से प्रारब्ध से भी बहुत बड़ा फल मिल सकता है आपको। वर्तमान जीवन में ये संभव हो सकता है और आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव हो सकते हैं जिससे कि आपकी जो चिंता बनी हुई है वर्तमान समय की, वो काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ सकती है, यानी आप उससे निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रारब्ध को सही रूप से क्या कहा जाएगा और ये है क्या और किस प्रकार से प्रारब्ध में अगर एक जीव फंसता है, यानी जीव उसके जीवन में प्रारब्ध का क्या हिस्सा रहता है, क्या रोल रहता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि प्रारब्ध ये कि प्रारब्ध संचित कर्म होता है ना। संचित कर्म से जो जीव का जीवन बनता है, जो वर्तमान जीवन में है, चाहे वह सुख पा रहा है, दुख पा रहा है, चाहे वह अमीर है, चाहे वे वैभवशाली जीवन जी रहा है, चाहे वे गरीबी में जी रहा है, तो उसमें उसमें उसका कोई उस जीव का कोई भी यानी योगदान नहीं होता है। ये प्रारब्ध होता है जो पिछले जन्मों का जो कर्म होते हैं, चाहे वे पाप से बने हुए पुण्य से बने हुए जो कर्म होते हैं, धर्ममयी अधर्ममयी जो कर्म वे करता है, जिससे बनकर एक संचित कर्म बनते हैं और ये संचित कर्मों का ही मेल मिश्रण प्रारब्ध का रूप लेकर एक जीव का जो वर्तमान समय में जीव जन्म लेता है इस संसार में, वो उसके प्रारब्ध रूपी जीवन को जीता है। अब देखिए, सर्वप्रथम इस पर एक बहुत शानदार बात कहते हैं जिसका सबसे बढ़िया परिणाम मिल सकता है वर्तमान जीवन में। इसका तोड़ निकाला है संतों ने। तोड़ क्या निकाला है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई आगे बढ़ता है, वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक जीवन में कोई अगर निरंतरता से आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन में इस प्रारब्ध से जुड़ी हुई कोई चीज प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीजों में हेर फेर किया जा सकता है। कैसे, ये इसको जानते हैं। देखिए, अगर आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, 7-8 जनों का परिवार आपका है और आप उन परिवार की जिम्मेदारियों से जिम्मेदारियों को संभाले बैठे हैं और उनका पोषण कर रहे हैं, उस परिवार का आप पोषण कर रहे हैं। कैसे भी कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत करके परिवार का आप पोषण कर रहे हैं। अब देखिए, आप चाहते हैं तो बहुत है कि मैं इस गरीबी से उबर जाऊं। अब मुझको ये यानी प्रयास आप बहुत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं आपको कि नहीं कि इस प्रयास के द्वारा मैं अच्छी स्थिति में आ जाऊं। तो देखिए, ये आपने खुद ने तय नहीं किया कहीं पर भी, ये आपको मिल मिल चुका है। आपका वहाँ जन्म लेना, वैसी स्थिति में जन्म लेना, ये आपको आपके प्रारब्ध द्वारा ही निश्चित हुआ है। अब देखिए, हेर बदल इसमें थोड़ा-सा किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ही अच्छे स्थान पर रखें और इस पर कार्य करें और अच्छे तरीके से इस पर चले आप संतुलन बनाकर, तब इसमें बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं। अर्थात बदलाव का मतलब ये जाने कि प्रारब्ध को पूर्ण रूप से मिटाना तो बिल्कुल संभव नहीं होता है कि पूर्ण रूप में बिल्कुल ही प्रारब्ध का बिल्कुल ही एकदम ही खात्मा कर दे, इतना तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतना हो भी नहीं सकता है। भाई, कितने कर्मों का एक चीज है जो बहुत इसमें बहुत भारी भारी यानी एक प्रकार से बहुत भारी बदलाव कर सकती है, वो होता है प्रभु ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम, संत रूपी भगवान ही इस मार्ग पर चलते हैं और इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थी जो सांसारिक जीवन में है, अगर वे इस मार्ग पे चले तो अपने सांसारिक जीवन से, अपने गृहस्थी जीवन से जुड़ी मुसीबतों को राहत दिलवा सकते हैं, स्वयं को स्वयं राहत दिलवा सकते हैं, इतना वे कहते हैं। अब देखिए कैसे कि अगर एक आध्यात्मिक जीवन में आप चल रहे हैं, अच्छी प्रेरणा लेके चल रहे हैं, निरंतरता से ईश्वर का जो नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई हरि का नाम ले रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है। ये नाम बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इसमें सभी गुण समाहित कर रखे हैं। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां इसमें समा रखी है। जैसे जैसे आप नाम लेंगे तो क्या है कि प्रारब्ध थोड़ा सा बदलाव होगा, जहां पर आपको भयंकर दुख देखना पड़ना होगा, यानी आपके आज के दिन आपको बेहद भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में लिखी हुई है, लेकिन उस नाम के प्रति, अगर उस नाम का बल बहुत बड़ा होगा, जिससे कि क्या होगा कि वो समस्या आपके केवल और केवल मात्र एक छोटी सी दुर्घटना में बदलेगी, छोटी सी।
आई और गई। इस प्रकार से प्रारब्ध का रूप बदला जा सकता है केवल और केवल प्रभु के नाम के द्वारा। अपने सही दृष्टिकोण रखते हुए इस संसार को देखेंगे, तब इस प्रारब्ध में बदलाव किया जा सकता है। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जीवन अच्छे से चल नहीं रहा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी परेशानी में है, और मैं इतना काबिल था तो मुझको इतनी ऐसी जगह क्यों भेजा, है ना, इतनी गरीबी में क्यों भेजा, इतना काबिल इंसान हूं मैं, ऐसी अच्छी चीजें जानता हूँ और अच्छा कुछ कर सकता हूँ, अपने जीवन में अर्जित कर सकता हूँ, तो ऐसी जगह में क्यों ईश्वर ने भेजा। तो ऐसे नहीं, आप रचयिता पर उंगली नहीं उठा सकते। ये आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में आपके ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि रचयिता पे बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा सकते। उनका ये कार्य है ही नहीं, उनके संबंध में ही नहीं, है ना। अगर उनके ये हित में हक में आ जाता कि नहीं, ये तो पूर्ण रूप से बदल देता, आपका पूरी जीवन रेखा बदलते। आप उनके हित, उनके हक में नहीं आया, ये आपके ही द्वारा निर्मित किया गया है, आपके द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए उंगली नहीं उठानी चाहिए कभी, बिना सोचे बस। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ज्ञान का। मनुष्य जब अज्ञान रूपी बुद्धि से काम लेता है तो उंगली उठा देता है। कैसे? जैसे कि कोई उंगली उठा रहा है कि माता पिता पे उंगली उठा दी और कह दिया कि आपने मेरी परवरिश में कमी रखी है, आपने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, आपने हमारा पालन पोषण अच्छा नहीं किया, अच्छा घर नहीं बनाया, अच्छी ये चीज अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया। तो ज्ञान के कारण ये कभी भी आरोपित ना करे, यह ज्ञान बुद्धि रूपी के कारण ये सवाल उठते हैं मन। और हुए होंगे, आपके साथ हुए होंगे, कई बार हुए होंगे, और ज्ञानवश हुए या ज्ञानवश, ज्ञान नहीं इस चीज का, उनमें उनका कोई रोल नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही रोल होता है। आपने ही अपने कर्मों को संचित किया है, अच्छे हो चाहे बुरे हो। आपको ये पता है कि आपने जीवन में क्या गलत कार्य किए, ये आपको स्वयं को पता है। क्या अनैतिक कार्य किए, ये आपको स्वयं को पता है। इस दृष्टि से कितने दोष हुए हैं, इस मुख से कितने दोष हुए, कानों से कितने दोष हुए, ये सब आपको पता है। आपने कितना गलत सुना है, कितना गलत देखा है, कितना गलत बोला है, और भीतर से कितना गलत सोचा है, ये स्वयं को पता है। आप किसी को पता नहीं, स्वयं को पता है। आप स्वयं में इस चीज को जानते हुए लेकिन इस पर पर्दा डालते हैं। अहंकार क्या पर्दा डालता है? अहंकार क्या करता है? पर्दा डालता है यहाँ पर कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई कमी नहीं, पर्दा डालता है और पर्दा डालता रहता है पर्दा, ताकि आप अपने आप को सेफ रखे। वो अहंकार अपने आप को अंदर सेफ रखे, कभी भी नहीं होना चाहिए। अहंकार को कभी पुष्ट ना होने दीजिए अपने भीतर। अगर इसको पुष्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके दोषों पर कभी भी उंगली नहीं उठाने देगा। जो आप गलत कर रहे हैं कभी भी उसको सामने उजागर नहीं होने देगा। इससे बच के रहना चाहिए। इसलिए एक ईश्वर का नाम जो बहुत बड़ा है, वो आपके जीवन में बहुत ही बड़े कार्य कर सकता है। आपके प्रारब्ध में हेर फेर करना, इसको बदलने की भी सर्व सामर्थ्य रखता है। मैं तो ये कहता हूँ, बदलने की भी सर्व सामर्थ्य रखता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप भाई पूरी उम्र ही उस गरीबी में जिएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको चेंज किया जा सकता है, आर्थिक जीवन में बदलाव हो सकते हैं सामर्थ्य के द्वारा। और ईश्वर के नाम सामर्थ्य किसका रखे? स्वयं का सामर्थ्य ना रखे, प्रभु के नाम का सामर्थ्य रखे, गुरु चरणों का सामर्थ्य रखे, ऐसी सामर्थ्य, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के सामर्थ्य रखे, ऐसी चीजों का सामर्थ्य रखे जिससे कि आपको आगे तक बढ़ने की, उन्नति तक जाने की, आपको यानी आप में ये भाव उत्पन्न होता रहे, अच्छे भाव उत्पन्न होते रहे। तो इन चीजों को आप थोड़ा समझिए कि कुछ ना कुछ गलती स्वयं से हुई है कहीं ना कहीं, है ना। देखिए, मन तो अपना ही है, मन नहीं बदलता। जो अंदर अपने भाव आ रहे हैं, हम जो दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो सोच है, ये बदलता नहीं, ये मरता नहीं, बिल्कुल नहीं मरता, सजग रहता है। वही मन आ जाएगा आपको, मन वही मिलेगा आपको, वही स्मृति नहीं मिलती है आपके जीवन में, क्या वही चीज मिलती है, लेकिन आपको शरीर वे नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। इसलिए थोड़ा सा आप सजग रहें, थोड़ी सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि क्या हो कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए और उस पर चल पाए। ये चीज को आप ध्यान रखें। अगर आपको उसमें कुछ लग रहा है कि इसमें ये चीज हो सकती है, इस कारण से और अच्छा हो सकता है, तो वो चीज भी मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से।
आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो संतों द्वारा प्रेरित भाव थे, मैंने वो आपको यहाँ पर बताएँ, जो उनके मुख उनके द्वारा कहा जाता है, तो वैसा का वैसा मैंने आपको बताया, कोशिश की है, आप इस चीज़ को समझ सकें। और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है कि उँगली उठाने से पूर्व निश्चित करें उस चीज़ को कि वास्तविक रूप से ऐसा है क्या? निश्चित करें पहले। इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप कमेंट भी करें तो इस विषय में थोड़ा अच्छे से जानकर ही करें, तो अच्छा लगेगा कि नहीं आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और उस पर मुझे वो बताने में भी अच्छा लगता है। अब आप छोटी-छोटी चीज़ें पूछेंगे तो कैसा लगेगा? थोड़ा पूछे कि हाँ, ये हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? यहाँ पर कुछ बदलाव होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? कैसे क्या करना चाहिए? कौन से प्रयत्न करने चाहिए? किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जो अपने जो अपने हक में कर्तव्य आ चुके हैं, उनका ईमानदारी से पालन कीजिए, है ना? जैसे मैं किसी मेरे माता-पिता का बेटा हूँ, तो मैं उनके जो प्रति जो कर्तव्य बनता है ईमानदारी पूर्वक, वो आप कर्तव्य कीजिए। आप एक अपने पत्नी के पति हैं, तो अपने पतिव्रत धर्म का जो कर्तव्य होता है, वो ईमानदारी से बच्चों के लिए अच्छे पिता का आप कर्तव्य निभाएँ। तो एक व्यक्ति को काफ़ी सारे ऐसे कर्तव्य निभाने रहते हैं अपने जीवन में, वो ईमानदारी से निभाएँ। तो ये चीज़ ध्यान रखें और अच्छे तरह से से ईश्वर की प्रेरणा से उनका नाम स्मरण हर समय करें, उनको याद करते रहें हर समय, ताकि हर चीज़ से बचा जा सके, हर दोष से बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर पग-पग प पैर-पैर पे अपराध है संसार में, अपराध है, पैर-पैर पे, जहाँ पैर रखेंगे, भाई नीचे कोई कीट मर गया, वो हो गया अपराध, पाप हुआ ना? जाने-अनजाने में होता ज़रूर है। इस चीज़ से आप थोड़ा सावधान रहें और उस चीज़ को थोड़ा जानने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ और एक बार लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव।